हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छा चल रहा होगा। आज एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ। ये भी लव लाइफ और करियर दोनों के बारे में ही यहाँ पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। क्या क्या गाइडेंस आता है, क्या क्या चीज रीडिंग में आती है, क्या नहीं आता, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। एंड आपको वो गाइडेंस एक्सेप्ट करना है और आपके लाइफ में उस चीज को आपको मतलब ऐड करना है अगर कुछ गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, सो हम करियर को लेके शुरू करें या फिर लव लाइफ को लेके शुरू करें। करियर को लेके शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं शफल करूंगी, मैं देखूंगी कि करियर के रिगार्डिंग करियर में क्या चीज आपको दिखने वाली है। वर्क रिलेटेड कुछ भी, अगर क्रिएटिव फील्ड में भी हो, देखते हैं। अच्छा, शायद से आप किसी काम में अगर आपको करेज नहीं मिल रहा था, इस टाइम में आपको आने वाले टाइम में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, आपके लाइफ में कुछ सडन चेंज होगा, ब्रेक थ्रू। ओके, करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। सो कुछ चीज से आप बहुत ज्यादा अगर कंट्रोल कोई कर रहा है, किसी चीज में बहुत ज्यादा फंसे फंसे से लगते हो, तो उस चीज से आप बाहर आओगे। वर्ल्ड का कार्ड है आपका, जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव था तो वो भी पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट हम यस, आपका हीलिंग होने वाला है। अगर आप किसी पास्ट के ट्रॉमा से हील नहीं हो पा रहे थे, आपको ऐसा था कि आपको हीलिंग चाहिए थी, क्योंकि बिना हील हुए आप उस चीज को बार बार आपके लाइफ में आप दोहराओगे। ठीक है, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, फ्रेंडशिप, यहाँ पे वो चीज भी दिख रही है, वही कार्ड आया है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, किसी चीज के लिए डेस्परेट हो। ओके, सो थोड़ा पेशेंस रखो। करियर में हो सकता है कि डेस्परेट होके, अच्छा कुछ न्यू विजन्स आपको आएंगे, कुछ न्यू आइडियाज आएंगे। हो सकता है ये ड्रीम्स में भी आए, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी होता है। मैंने बहुत सारी चीज ऐसे फील करी है, एक्सपीरियंस करी है। मेरे लाइफ में कुछ होने से पहले मुझे पहले ड्रीम्स आता है ऐसा। ठीक है, सो हो सकता है आपको भी आए, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। चेंज चेंज चेंज, पावरफुली कुछ चेंज होने वाला है। और ये चेंज आपके करियर में स्टक पड़े हो तो स्टक हटने वाला है, जो स्टक वाली सिचुएशन में फंसे पड़े हो। ओके, दूसरे डेक से सो गाइस दूसरे डेक से देख लेते हैं। दूसरे डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। ये इस बार ये करियर को लेके भी हो सकता है, या लव लाइफ, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिक फ्रेंड के लिए भी हो सकता है। मुझे पहले से ही वाइब्स आ रहा था कि कोई आपकी आईडी स्टॉक कर रहा है करंट सिचुएशन में। और यहाँ पे फेक प्रोफाइल से आपको आपके ऊपर नजर रखा जा रहा है। फिर से वही कार्ड, मतलब यहाँ पे कोई मेल लड़के मुझे दिख रहे हैं, दो। ठीक है, पास्ट में इन लोगों के साथ आपका या तो कोई फ्रेंडशिप था, या फिर आप इनमें से किसी के साथ आप रिलेशन में थे, जो अभी ये आपका एक्स बन चुका है। तो यहाँ पे वो चीज दिख रहा है कि वो इंसान की हरकतें नहीं ठीक हुई है, और वो इंसान इसीलिए नजर रख रहा है कि आपके लाइफ में कौन आने आया है, या फिर आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे जो दूसरा इंसान है वो आपकी क्रिएटिविटी चुराना चाहता है। अगर आप किसी चीज में मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ भी करते हो, या फिर ये मान लो कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा हो सकता है, तो वो ही चीज स्टॉक करके वो चीज कॉपी और यहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसा वैसा स्टोरी पे डाल दिया कि आप जानते हो, ऐसा वैसा कोई स्टोरी आपका देख रहा है, तो इनको इनके ईगो पे लग जाएगा वो बात। यहाँ पे वो चीज नजर आ गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। शायद से आप जिस रिलेशन में, वहां पे कोई आप दोनों के अलावा भी कोई एक पर्सन मौजूद है। ठीक है, आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो, अपने वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो। मतलब
एक तरीके से लोग आपको ऐसा नज़र से देखेंगे कि आप सेल्फिश बन चुके हो। आपको किसी को ऐसा हो सकता है ना, मतलब टाइम नहीं निकाल पाओगे किसी के लिए। तो वही बात है, सेल्फिश, एक नज़र से आप सेल्फिश बनने वाले हो, एंड खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो तो सेल्फिश बन रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई टॉक्सिक पार्टनर है आपका, टॉक्सिक पर्सन है, या तो ये कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है कुछ लेसन्स के तौर पे, या फिर अभी का आपका पार्टनर आपको लेसन देकर जाने वाला होगा। मतलब यहाँ पे जिस फीमेल फ्रेंड को आप समझती हो कि बहुत ज्यादा अच्छी है, आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा खुश रहती है, नहीं, वो जलती है। जैसे कि ये करियर रीडिंग के साथ साथ लव रीडिंग भी है, यहाँ पे दोनों को मैं कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं अब करंट फीलिंग्स भी चेक करूंगी। मुझे यहाँ पे जो चीज दिख रहा है कि नो कांटेक्ट अगर आपका सिचुएशन चल रहा है, करंट फीलिंग आपके पार्टनर का आपको जानना है, तो यहाँ पे एब्सेंस बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, वो शो नहीं कर रहे, या तो अपने दोस्तों के सामने भी शो नहीं कर रहे, या फिर आप किसी से पूछने की कोशिश भी कर रहे हो, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि ये इंसान को आपकी एब्सेंस फील हुई है, या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो बहुत चिल है, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो चीज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये इंसान चाहता है कि इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी गलती भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। शायद से एंगर इश्यूज कुछ ज्यादा है, या फिर कुछ भी चीज ऐसा ज्यादा है जिस चीज की वजह से आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं, और आप तो हर्ट हुए ही हो, ये बात पहले से ही क्लियर है। बट यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इनको। अगर आपको इस सिचुएशन को स्मूथ तरीके से आपको ले जाना है, तो आपको कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी होंगी, इनको भी कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा नहीं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते, कुछ भूल गए हैं, नहीं, ठीक है। और इनको ये चीज लगता है कि चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, प्यार जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे कि आप सोच रहे हो तो उनको वो चीज वो अफेक्ट कर रही है। आप जैसे आपके दिमाग में वो इंसान चल रहा है, उनके दिमाग में भी आप जाके मतलब दरवाजा खटखटाने वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। और शायद से आपको भी ऐसा ऐसा अंदर से लगता है कि कुछ अच्छी चीजें आप खुद के हाथों बर्बाद करते हो, और यहाँ पे वो चीज जो रिफ्लेक्ट वाली मैंने बात बोली, यहाँ पे उस इंसान को भी सेम चीज फील हो रहा है। बट हाँ, बॉटम ऑफ द डेक कंफ्यूज वाली एनर्जी है। ये इंसान टोटली कंफ्यूज है कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो, या फिर आप क्या सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो इस वाले डेक, मतलब इस वाले साइड में भी जो है रिवील, कुछ चीजें रिवील करना चाहते हैं, कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। अगर हम रियूनियन, ओके, मतलब रियूनियन होगा, और रियूनियन मतलब कुछ भी बातें करेंगे सॉल्व करके, ये चीज चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए आप दोनों का। बट इस चीज को आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। उस टाइम पे अगर थोड़ा ऐसा वैसा नखरे दिखाए तो नहीं हो सकता। मेरी बातें मान लो, ये चीज गाइडेंस मैंने बोला है कि एक्सेप्ट कर लो। चलिए देख लेते हैं कि कितने टाइम के अंदर रियूनियन हो सकता है। मैं आपको पहले ही कहूंगी कि आपके रीडिंग में पहले ही आपका पेशेंस का कार्ड आया था, करियर के रिगार्डिंग हो या फिर लव लाइफ के हो। पर थोड़ा अगर यहाँ पे ज्यादा समय भी लग सकता है, बट अगर पेशेंस है तो रखो, वरना ये आपकी खुद की मर्जी है। कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं, मैं नहीं रोक सकती, मैं खुद को नहीं रोक सकता, मुझे इंस्टेंटली चाहिए। नहीं हो सकता। तुम यूनिवर्स को नहीं कंट्रोल कर रहे हो, यूनिवर्स तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। बातें कड़वी है लेकिन सच जरूर है। अगस्त का महीना दिखा रहा है, अगस्त के मंथ, ओके, चलो शुक्र है 20 दिनों के अंदर भी दिखा रहा है। मैं पॉसिबिलिटी सिर्फ एक नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हर किसी का अलग अलग टाइम हो सकता है रियूनियन होने का। 2 हफ्ते के अंदर फेब्रुअरी मंथ, ओ माय गॉड, मतलब ये तो फरवरी
इसी मंथ में 2025 चल रहा है ना, 2026 10 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख और 28, और मैं लास्ट वाला बोलूंगी तो 4 मंथ। सो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और ये एक जनरल रीडिंग है, पहली बता दूं, अगर जनरल रीडिंग देख रहे हो कुछ चीजें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें किसी और के साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा होगा, व्हाट्सअप नंबर, और व्हाट्सअप पे वहां पे मैसेज करना। ओके, मैसेज करना, वहां पे आपको रीडिंग डिटेल में मिल जाएगी, आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में या करियर के बारे में, कुछ भी जानना है। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप शायद से आपके कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, बाहर निकलो और यहाँ पे एक्शन लो। ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में तो आपका जो टॉक्सिक पर्सन है वो हट के एक अच्छा पर्सन आने वाला है। ओके, ये चीज तो है। और क्या गाइडेंस आ रही है? कुछ भी चीज में आपको ऐसा हो रहा है कि स्टक तो हो, उस चीज का आपको रिजल्ट बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। आपका इमोशंस को भी आपको कंट्रोल करना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी गाइडेंस। बट हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जो पेड रीडिंग होता है, ठीक है, पेमेंट आने के बाद रीडिंग होती है, सो आपको मतलब वहाँ पे आपका नाम चाहिए होगा और आपका क्वेश्चन, बाकी मैं आपको डिटेल में आपकी रीडिंग करके दे सकती हूँ। सो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहाँ पे मुझे मैसेज करके बात करना। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट किया होगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।